बहू लो बेटा नाश्ता। सॉरी मम्मी जी, आज आँख ही नहीं खुली। सॉरी क्यों बोल रही हो? मेरा लाडला का नींद ही नहीं टूटा होगा। लो बेटा नाश्ता करके तुरंत आराम करो। बेटा कुछ भी चीज की जरूरत हो ना तुम तुरंत मुझे बोलना। बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, गोलगप्पा खाना है। जी पापा जी। पूछना क्या, लेते आइएगा। ऐसे में खट्टा ही खाने का मन करता है। बहू जो मन करेगा ना बेटा तुमको खाने का वो सब खाना, नहीं तो मेरा पोता का लाड टपकेगा। भाभी लो चटपटा झाल मुड़ी खाओ। अरे आराम से भाभी, छुको मत करो। मुस्कान रेडी हो जाओ, घूमने चलते हैं। इस हालत में मुझे शर्म आती है कहीं जाने में। तो बेटा 9 महीना तुम जेल की तरह एक ही जगह रहोगी। थोड़ा घूमोगी, थोड़ा शॉपिंग करोगी, बाहर डिनर भी कर लेना, मन बहल जाएगा। मम्मी जी बहू को इतना मान सम्मान किसी घर में नहीं देखी। बहू घर की इज्जत होती है, बहू घर की लक्ष्मी होती है, बहू से घर में सुख समृद्धि आती है, बहू से घर में किलकारियाँ गुजती है, बहू से 2 घर आबाद होते हैं। बेटा जो इतने उपकार करते हैं वो तो स्पेशल होंगे ना बहू। बहू तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं क्या? जी मम्मी जी। बहू जो भी राजकुमार तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ उसको क्या हम लोग मिलजुल कर नहीं सुलझा सकते हैं बेटा? बहू छोटा मोटा ही तो झगड़ा हुआ था, बाबूजी को बताना जरूरी था क्या बेटा? मम्मी जी मुझे भी पता है, जब 2 लोगों के झगड़ा तीसरे के कान में जाता है ना तो उसका मजाक बन जाता है, चाहे उसका सगा बाबूजी ही क्यों ना हो। तो अपने बाबूजी को क्यों बताई बहू? मम्मी जी आपको कौन बताया कि हम अपने बाबूजी को बताए हैं? तो बहू तुम्हारे बाबूजी कैसे आ रहे हैं? वो तो अपनी बेटी से मिलने आ रहे हैं। ठीक है खीर पूरी बना लेना। ये बाप भी कितने अजीब होते हैं ना मम्मी जी, अपनी बेटी को देते हुए सामने वाली की शक्ल और औकात ही नहीं देखते। बहू ये मैं भूल गई थी कि अपनी बहू को मैं विदा करके लाई हूँ, कोई अनाथालय से नहीं लाई हूँ कि जिसको जो दिल में आएगा वो मेरे बहू के साथ करेगा। आगे से ऐसा नहीं होगा बहू। मम्मी जी आज कुछ मीठा बनाए क्या, जैसे मालपुआ, आलू दम की सब्जी? नहीं बेटा मुझे घी नहीं पचता, सिंपल कढ़ी चावल चोखा बना लो। ठीक है मम्मी जी। सुनो ना, आप मालपुआ सब्जी खाओगे? बनाओ। मैं फालतू चीज नहीं खाता, गर्मी बढ़ गया है, मैं रात में फल खा कर नहीं रह लूंगा। मम्मी जो बोली है वो बना दो। ठीक है। हेलो हाँ माँ। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। क्या बना रही हो? कढ़ी चावल। अभी भी तुम्हारी आदत है पुआ खाने की? रोज रोज तो कढ़ी चावल ही बनाती हो, कभी सबको बना के खिला दिया करो मालपुआ। हाँ माँ, सप्ते में एक बार अपने लिए बना लेती हूँ, आखिर मिठखानी जो हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट खाना तो पुआ सब्जी ही है। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। कर ली चुगली, मतलब खाना बनाने टाइम अब इतना कोसती हो हम लोगों को कि क्या ही लगेगा बॉडी में, सुबह शाम चुगली। आप गलत समझ रही हो, मैं कोई चुगली नहीं कर रही थी, मैं तो बस नॉर्मल बातें कर रही थी। मैं क्यों करूंगी चुगली? क्या हुआ सोनी, क्यों उसको तुम परेशान करते रहती हो? इसीलिए मैं पड़ोसन के पास चली जाती हूँ, वही अट्ठा पट्टी से खेलती हूँ। घर में रहती हूँ तो किच किच ही करते रहती हो। खाना बनेगा तब आएंगे। लो भगा दी मम्मा को। बना खाना? जी मम्मी जी। बहू बैठो यहाँ। सॉरी मम्मी जी, अब आगे से कोशिश करूंगी चुप रहने की और फोन पे कम बात करने की, गलती हो गई। नहीं बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस एक गलती की हो बेटा। क्या मम्मी जी? तुम मुझे कभी बताई नहीं कि मम्मी जी मुझे मालपुआ और आलूदम इतना पसंद है। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ बेटा? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मालपुआ इतना पसंद है। अरे तुम तो जानती है बेटा कि मुझे फैटी लिवर निकला है, तो मैं तला भुना नहीं खाती हूँ ना बेटा, सिंपल खाती हूँ। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आप भी मेरी माँ ही हो, मुझसे गलती हो गई। ये लो मैं अपनी सहेली के यहाँ से तुम्हारे लिए मालपुआ बना कर लाई हूँ। कल घर में मालपुआ और आलूदम ही बनेगा और मैं बनाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मुझे आता है बनाने, आप कष्ट क्यों करेंगे? बेटा तुम्हारे मन के अंदर जो सास नाम का डर है उसे निकाल दो। मैं उन सास में से नहीं हूँ, मैं उन सास में से नहीं हूँ जो अपने रिश्तेदार और पड़ोसन से अपनी बहू की बुराई करती है, उनको रो रो कर दिखाती है, उनको ऐसे दिखाती है जैसे उनकी बहू उन पे बहुत जुल्म करती है, जबकि सास खुद अपनी बहू को परेशान करती है, ताने देती है और अपने बेटा को बहला फुसला कर दोनों के बीच झगड़ा करा देती है। ऐसे लोग ना बेटा अपना बुढ़ापा खुद लिखते हैं और सबसे कहते हैं कि मेरी बहू मुझे सेवा नहीं करती है। ताली दोनों हाथ से बजता है बेटा। मम्मी जी अब इतनी अच्छी हो कि कभी माँ यहाँ ना होने की एहसास ही नहीं होने देती हो आप। मैं अपने आप पे गर्व करती हूँ कि ससुराल में ही मेरी माँ है। सच में आप सास नहीं माँ हो। बेटा मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी ननद अभी नादान है, उम्र के साथ वो भी समझ जाएगी। पुआ खाओ, मैं खाना ले लेती हूँ। बहू मुस्कान मेरा फाइल देना जल्दी। जी लीजिए। आजकल ध्यान कहाँ रहता है तेरा? एक काम ढंग से नहीं करती मनहूस, हर चीज को उल्टे हाथ से देती है। बेटा क्या बोला बहू को तूने?
ध्यान कहाँ रहता है तेरा मनहूस। ऐसे में बेटा मैं भगवान से एक ही दुआ करती हूँ कि हर घर में एक एक बेटी होनी चाहिए, ताकि अपनी बेटी रोए तो एहसास हो कि दूसरों की बेटी को रुलाने में जितना मजा आता है उतना ही दर्द होता है जब खुद की बेटी रोती है। तो बेटा कभी इसकी हालत जानने की कोशिश की तूने? कभी पूछना भी चाहिए तुम ठीक तो हो, कभी किसी की चुप्पी को समझना भी चाहिए, लेकिन नहीं, बस भागते रहना, कभी ऑफिस कभी दोस्तों के पीछे। लेकिन बीबी इसका क्या, जिए या मरे बस एक खुट्टा में बंध गई है। बेटा दूसरों की बेटी से सुकून छीनना यह एक ऐसा कर्ज है कि जो तुम्हारी बेटी से वसूला जाएगा। सॉरी मुस्कान। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। थैंक यू गाइस इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। लव यू गाइस, थैंक यू। बुआ मम्मी मम्मी बुआ आई है। बुआ हम लोग से मिलने आई है, दादी बीमार है ना, और आप हमसे मिलने नहीं आओगे जब मैं बीमार पड़ूंगी तो? लेकिन वो तो चाची के घर चल गई, लेकिन मैं तो आपको बीमार होने ही नहीं दूंगी। हाँ तो उसके बाद मेरे घर आएगी तुम्हारी बुआ, और तुमसे बिना मिले थोड़े जाएगी तुम्हारी बुआ। जाओ तुम गेट पर वेट करो अपनी बुआ का। ठीक है मम्मी। मम्मी जी आप भी सुनते ही झूम उठेंगी, दीदी आई है, आपकी बेटी आई है। जो बेटी अपनी माँ से 2 साल से बात नहीं कर रही है, आज किधर से सूरज निकला है। छोड़ी ना मम्मी जी, अभी दीदी देवरानी के घर गई, उसके बाद अपने यहाँ आएगी। आप दीदी के लिए मर मिठाई ला दो, और पनीर भी ले लेना, उनके लिए खीर पूरी पनीर की सब्जी बना दूंगी, उनको खीर बहुत पसंद है ना मम्मी जी। ठीक है दे पैसा ला देती हूँ। हाँ दवाई भी खत्म हो गया, ले लूंगे। मेरी बुआ आई है, मिठाई लेके आई है। मम्मा मम्मा बुआ हमारे घर क्यों नहीं आई? मम्मा चली गई। अरे बेटा तुम्हारी बुआ को जरूर कोई जरूरी काम आ गई होगी, वो अपना काम खत्म करके मेरे लाडो से जरूर मिलने आएगी, ठीक है? ओके मम्मा, लेकिन बुआ आएगी ना मम्मा? बहू लो पनीर ला दिए, मिठाई भी ला दिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, दीदी चली गई। चली गई? तू बहुत भोली है बहू, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि आजकल के रिश्ते प्यार से नहीं, किसके जेब में कितना पैसा है उससे निभाए जाते हैं। ओह शिट, पीरियड आ गया। पैड तो है नहीं और वो भी बाहर है, अब सासू माँ से कैसे बोलूं? उठ गई वो? हाँ गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग। मम्मी जी वो क्या हो गया? वो पानी लेंगे आप? हाँ ले लूंगी, एक गिलास ला दो। अच्छा मैं कह रही थी हाँ बोलो। पकौड़ा चाय लेंगे आप? अभी नहीं, शाम में खाते हैं। ठीक है। सुनो बैठो।
क्या बात है? कोई बात नहीं मम्मी जी। अगर कुछ नहीं हुआ है तो तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो घुमा घुमा कर? कभी चाय, कभी पकौड़ा, कभी पानी। कोई बात है तो बोलो। दरअसल मुझे पीरियड आ गए। अरे तो इसमें शर्म की क्या बात है? तुम घुरा फिरा के क्यों बोल रही थी? डायरेक्ट बता देती। बताओ, दवा लेकर आ जाओ। मेरे पैड खत्म हो गए। बस इतनी सी बात? तो बहू इसमें छिपाने वाली कौन सी बात थी? शादी के पहले भी तो तुम अपनी मम्मी को बताती होगी ना। तो मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। बहू कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम तुरंत मुझे बताना, मैं 2 मिनट में तुम्हारे लिए पैड लेकर आती हूँ।